हेलो एवरीवन। मैं श्रुति वेलकम करती हूँ आपका वेदांतु कॉमर्स चैनल पे। कैसे हैं आप सब? कैसी चल रही है आप सबकी प्रिपरेशन अपने एग्जाम्स की? प्लीज हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। और अगर आपको हमारे वीडियोस अच्छे लगते हैं प्लीज हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। आज हम जानेंगे कि एग्जाम्स में आपको अपना टाइम मैनेज कैसे करना। हमें पता है कि सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में आपको सिर्फ और सिर्फ 3 घंटे मिलेंगे। उस 3 घंटे में आपको अपना क्वेश्चन पेपर रीड भी करना है, क्वेश्चंस को स्ट्रक्चर भी करना है कि आप कैसे क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे, और लिखना भी है, और फिर उसके बाद रिवाइज भी करना। 3 घंटे बहुत कम टाइम पड़ जाता है, बट अगर आप उसका सही से यूज करोगे वो 3 घंटे के आपके लिए सफिशिएंट होंगे। आज की क्लास में हम जानेंगे कि कैसे आपको उन 3 घंटों को अच्छे से यूटिलाइज करना है ताकि आपका स्कोर बहुत अच्छा हो पाए एग्जाम्स के अंदर। शुरू करते हैं, हाउ टू मैनेज टाइम इन एग्जाम्स। एग्जामिनेशन के अंदर जो आपका टाइम मैनेजमेंट है, अगर आपने अच्छे से कर लिया कोई नहीं रोक सकता आपको अच्छा रिजल्ट पाने से, राइट? आज हम जानेंगे कुछ प्रैक्टिकल टिप्स एंड ट्रिक्स जो हेल्प करेंगे आपको टाइम मैनेजमेंट अचीव करने में, ताकि आप बहुत अच्छा स्कोर कर पाओ अपने एग्जाम्स के अंदर। फर्स्ट टिप है कि आपको प्रोक्रेस्टिनेशन अवॉइड करनी। प्रोक्रेस्टिनेशन का मतलब बेसिकली क्या है कि आप अपने काम को डिले कर रहे हो कि आज नहीं मैं काम कल करूंगा, कल नहीं मैं काम परसों करूंगा। आपको ऐसा नहीं करना। अगर आपने सोचा है कि आप ये वाली चैप्टर आज पढ़ोगे उसको आपको आज को ही करना है। आप ये नहीं कि आप उस चैप्टर को कल के भरोसे या परसों के भरोसे छोड़ रहे हो। जो भी आप अपने टाइम टेबल में लिख रहे हो, जो आपको आज करना है, उसको आपको करके ही सोना है। और आपको सारे डिस्ट्रैक्शंस अपने सोशल मीडिया या कोई भी अननेसेसरी फोन कॉल्स, अनरिलेटेड एक्टिविटीज, इन सबको बिल्कुल अवॉइड करना, राइट? और आपने बहुत बड़े बड़े टास्क को छोटे छोटे टास्क में डिवाइड करना है ताकि आप टास्क अच्छे से कर पाओ। बहुत बड़े बड़े जो चैप्टर्स हैं उसको आप छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो और टाइम टेबल बना सकते हो। सोशल मीडिया, फोन कॉल्स, इन सब चीजों को अवॉइड करके आपको चलना है, तभी आप अपना टाइम इफेक्टिवली मैनेज करोगे एग्जाम के अंदर भी और रियल लाइफ के अंदर भी। सेकेंड टिप है क्लियर टारगेट। आपका टारगेट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि आपको बेसिकली ये चैप्टर पढ़ना है, ये पेजेस पढ़ने हैं। क्योंकि अगर आपका एक स्पेसिफिक गोल होगा कि आपको क्या चैप्टर पढ़ना है, क्या गोल अचीव करना है, अगर आपने उस गोल को अचीव कर लिया आपको एक सेंस ऑफ एकम्प्लिशमेंट आएगी कि आपने ये पर्टिकुलर टास्क सेटअप किया था और उसको आपने अचीव कर लिया। टारगेट जो भी आप सेट कर रहे हो वो बहुत ज्यादा क्लियर होना चाहिए, क्योंकि अगर क्लियर टारगेट होगा और उसने अगर आपको अचीव कर लिया उससे बेसिकली क्या होगा कि आपको एकम्प्लिशमेंट आएगी और आप मोटिवेशन फील करोगे। नेक्स्ट टिप है टाइम सेविंग टेक्निक्स। आपके पास दिन में 24 आवर्स है। उन 24 आवर्स को आपको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करना है यूजिंग पोमोडोरो टेक्निक्स। इसमें बेसिकली क्या करना है कि आपको 25 मिनट्स की स्टडी तो करनी है लगातार। उसके बाद आपको लेना है 5 मिनट का ब्रेक। फिर अगर आपने ये 4 सर्कल्स पूरे कर लिए, मतलब आपने पूरा 1 घंटा पढ़ाई कर ली, उसके बाद आपको लॉन्गर ब्रेक लेना। पहले आपका ब्रेक चल रहा था 5 मिनट्स आफ्टर एफटी 25 मिनट्स, अब आपका ब्रेक हो जाएगा 15 से 30 मिनट्स के बीच। इस टेक्निक से आपका फोकस बना रहता है और आप बर्न आउट मतलब एग्जॉस्ट होने से बचते हो। अगर आप अपनी स्टडीज इनिशियली शुरू कर रहे हो बेसिकली आपको क्या करना है, 25 मिनट्स का स्टडी करनी है, उसके बाद 5 मिनट्स का ब्रेक करना है, और ऐसे 4 साइकिल्स पूरा करने के बाद आपको लॉन्गर ब्रेक लेना है 15 से 30 मिनट्स का। ये टेक्निक आपको टाइम सेव होने से अच्छे से आपका टाइम सेव करेगी और आपका बर्नआउट प्रिवेंट करेगी।
फिर है स्टिकिंग टू योर टाइम टेबल। सो आपको एक टाइम टेबल बनाना है एडवांस में। उससे बेसिकली क्या होगा कि आपका स्केड्यूल मेंटेन होके चलेगा। सो पूरे की पूरी जो आपकी स्टडी मटेरियल है उसको आपको छोटे छोटे चैप्टर पे डिवाइड करना है, और आपको बेसिकली देखना है कि आप कितना टाइम किस चैप्टर पे दोगे, कौन सा चैप्टर आपकी प्रायोरिटी है, कौन सा चैप्टर ज्यादा फोकस रिक्वायर करता है, और उसके अकॉर्डिंग ही आप ज्यादा टाइम दोगे जो आपको टफ लगता है चैप्टर, और कम टाइम दोगे जो आपको कम टफ लगता है। फिर है प्रैक्टिस। सो जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे अपने एग्जाम्स के अंदर उतना आपके लिए बेटर है, क्योंकि आपको इससे एग्जाम का फॉर्मेट समझ आएगा और इससे आप प्रेशर में काम करना जानोगे। इससे आपकी टाइम मैनेजमेंट स्किल्स भी इंप्रूव होगी। सो मॉक एग्जाम्स के अंदर आपको अपनी परफॉर्मेंस को इवेल्युएट करना है, वीक एरियाज पे फोकस करना है और उसके अकॉर्डिंग प्रैक्टिस करते जाना। सो आज हमने जाना कि कौन सी टाइम सेविंग की टेक्निक्स हैं। फर्स्ट है कि आपको प्रोक्रेस्टिनेशन नहीं करनी, टारगेट क्लियर होने चाहिए, टाइम सेविंग टेक्निक्स का यूज करना है, टाइम टेबल पे स्टिक रहना है और प्रैक्टिस करते रहनी। सो ये था आज के वीडियो के लिए। अगर आपको हमारे वीडियोस अच्छे लगते हैं सो प्लीज हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। मैं श्रुति मिलूंगी आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ एक नए टॉपिक के साथ। बने रहिए वेदांतु कॉमर्स के साथ। बाय बाय।